अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक वीडियो थी जो आप कोट सफदर के लोगों से मैं कह रहा हूँ, मैं डीपीओ रहीम यार इरफान समो को कह रहा हूँ और मैं आरपीओ बाबर सईद को कहता हूँ और आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर को कहता हूँ और हमारी मरियम नवाज़ को कहता हूँ कि ये देखो जो पुलिस का चमचा है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कल एक अम्मा जी थी जिसका मैंने मौक़िफ़ रखा। अम्मा जी ने कहा जिसका नाम हुरा माई था, इधर कोट सफदर पुलिस ने उसके बेटे अब्दुल जब्बार को अरेस्ट किया था। अम्मा जी का कहना है कि बार बार बेटे को पुलिस उठा के ले जाती है और पैसे लेकर वापस ले जाती है, छोड़ देती है। और बल्कि पुलिस का मौक़िफ़ था जो वहाँ एक सहाफ़ी बैठा था जिसने पुलिस से पूछा, तो पुलिस का कहना था कि भाई ये जो जवाबदार है ये एक चोर है। तो मैंने दोनों तरफ से उनका बयान रखा है। उसके बावजूद अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में जो मुझे अपने ज़रिए ने बताया है कि ये राणा इफ़ी जो नाम अपना बता रहा है, रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश करता हूँ। राणा इफ़ी जो ये पुलिस का ख़ास चमचा है कोट सफदर पुलिस का, तो मैं राणा इजाज़ जो राणा इफ़ी कह रहा है कि भाई आपने चोरों की सपोर्ट की है, तो मैंने उसको इतना बोला कि भाईजान मैंने दोनों तरफ से मौक़िफ़ रखे, चाहे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ भी रखा है और चाहे अम्मा जी का मौक़िफ़ रखा है, लेकिन फ़ैसला पुलिस को और अफसरों को करना है। लेकिन ये मुझे किस हैसियत से रोक रहे, ये मुझे किस हैसियत से पूछ रहे। मैं और मुझे साथ में कहता है कि तुम सिंध से उठ के पंजाब में आए हो, तुम सिंधी हो। और मेरे भाई तुम्हारे बाप का पंजाब नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, पाकिस्तान का कोई सूबा है वो भी मेरा है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम कौन होते हो पूछते हो। ऐसे चिमचों की वजह से आज खुदा की कसम सोशल वर्किंग और समाजी काम बंद हो गए हैं। मुझे डरा रहा है कि शायद ये चमचा होगा पुलिस का। मैं जो जामिजाज एसएचओ कोट सफदर, मैं कहूँगा अगर ये पुलिस आपका चमचा नहीं है तो इसके ख़िलाफ़ जितनी इसने रिकॉर्डिंग में बात की है, अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है तो आप करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं यही समझूंगा कि ये वाकई आप लोगों का चमचा है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ज़िम्मेदार का क्या हक बनता है कि मुझे पूछे कि आप चोरों की सपोर्ट कर रहे हैं, अफसर पूछे, बल्कि मैंने चोर है तो इसको एफआईआर करके आप कोर्ट में पेश करें। लेकिन यहाँ उल्टा कानून है। अगर किसी मज़लूम का साथ दिया जाए, अगर इंसाफ और हक़ की बात की जाए तो इसी तरह उसको डराया और धमकाया जाता है। बाकी मैं फिर से अपील करता हूँ डीपीओ रहीम यार इरफान समो से, मैं आरपीओ बाबर सईद साहब से, मैं आईजी डॉक्टर उस्मान साहब से, मैं मैडम मरियम नवाज़ से, ऐसे जो चमचे बने हुए हैं रबी के कसम पुलिस के, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुझे डरा है। मैं ख़ास करके कोट सफदर, सादकाबाद, संजरपुर, रहीम यार के लोगों से कह रहा हूँ, रब की कसम मैंने इंसाफ की बात की है, मैंने अदल की बात की है और सच्चाई की बात की है। आज एक इसका क्या कहते हैं पुलिस का चमचा है, पता नहीं उसने क्यों मुझे डराने की कोशिश की। उसका मैं नंबर भी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जो अपना रिकॉर्डिंग पे नाम राणा इफ़ी के नाम से शो कर रहा है। इसलिए मेरी तमाम एफआईए से भी गुजारिश है इस बंदे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे ताकि ये दोबारा किसी को न डराए। सच और इसके बाद अगर वीडियो आप तक शायद इस कारवान हक पेज पर पड़ी हुई है, अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देख चुके तो इससे पहले वीडियो उस माँ जी की पड़ी है, आप जाकर देखें। क्या मैंने गलत किया है? मैंने तो इंसाफ की बात की है। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुने, जितना हो सके मैं कहूँगा पाकिस्तान भर के लोगों से खुदा के लिए मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे डराने की कोशिश करे। हो सकता है एसएचओ कोट सफदर उठा के मुझे अंदर डाल दे, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता अपने रब के सिवा। मुझे एक मजिस्ट्रेट था गुलाम मुर्तज़ा चाडियो जो इस्लामाबाद में, उसने बड़ा डराया, मुझे धमकाया कि भाई आपको जेल में भेज दूँगा, आपको ये। तो मैं 10 दफ़ा अडाला जेल जा चुका हूँ। मैं जेलों से नहीं डरने वाला। जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा और डट के बोलूँगा। मुझे 10 बार मुझे इंसाफ नहीं दिया इस मुल्क ने, लेकिन मुझे लोगों ने साथ नहीं दिया इंसाफ के लिए, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज
मैं यही कहूँगा कि मैं लोगों को जो जिसके साथ जुल्म होगा उसके साथ खड़ा रहूँगा और मरते दम तक, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने भाई गुलाम रसूल भुट्टो को इजाज़त दीजिए। ये रिकॉर्डिंग लाजमी सुनी, अगर हो सके तो इन तमाम अफसरों तक भेजें ताकि इस शख्स से पूछा जाए और इससे बोला जाए कि आपका क्या काम था मुझसे पूछने का कि भाई मैं चोरों की सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने दोनों तरफ से क्या मौक़िफ़ रखा है, बाकी फ़ैसले अफसर ही करेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कौन? राणा इत्ती गल कर रहे हैं कोटपुर ਤੋਂ। जी सर। राणा इत्ती गल कर रहे हैं कोटपुर ਤੋਂ। जी जी राणा साहब कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हो? यार, आप चोरों की सपोर्ट करते हैं, माफी है आपकी। जी जनाब। आप खबरें लगाते हो, चोरों की सपोर्ट करते हैं आप। और ना जी, मैं तो ऐसी खास कोई बात नहीं। कल आपने खबर लगाई थी वो जूने वाली, जी भाईजान। तो जूना पकड़ा, हमने चोर पकड़ा, वो 1 नंबर चोर है। तो हमने तो मुख्य पुलिस का भी रखा है जनाब कि भाई पुलिस कह रही है चोर है, माँ जी कह रही है कि भाई वो चोर नहीं है, पैसे लेके छोड़ देते हैं। भाई ये कोर्ट सजल है, आप सिंध से हैं, सिंध वाला नहीं रवाब, ये कोर्ट सजल है, पंजाब है, सिंध नहीं है ये। जी भाईजान। मैंने कहा आप सिंध से उठ के आए हैं, ये पंजाब है, सिंध थोड़ा है ये। हाँ वो तो बिल्कुल बात सही है। शायद सिंध अलग है, पंजाब अलग है, पाकिस्तान ये दो हिस्सों में है। मेरे ख्याल में तो आपको ऐसा ही लग रहा है। आप भाई हैं। नहीं, आप मुझे सिंध है, मतलब मैं सिंधी हूँ, तो पंजाब में मेरा रहने का हक ही नहीं है। अभी आप सिंध से आए हैं, भुट्टे हैं। जी जी, मैं भुट्टो हूँ, मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है। मेरा पाकिस्तान मेरा है, ना आपका पाकिस्तान है, ना पंजाब आपका है। पंजाब भी मेरा है, सिंध भी मेरा है। फिर आप चोरों की सपोर्ट ना करें। मैं चोरों की नहीं कर रहा, माँ जी का मुकुफ था। मैं कहता हूँ आप चोर हो। और भाईजान, माँ मेरी बात सुने ना, माँ कह रही है मेरे बेटे पे FIR होती तो वो उसको चालान क्यों नहीं करते। आप कह रहे हैं चोरों पे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने उसकी आवाज बनी, आप मुझे डरा रहे हैं। मर्जी है आपकी भाई आप डरा रहे हैं मुझे, आप डरा रहे हैं मुझे। क्या डरा रहे हैं? आप याद के तो करें, आप चोरों की सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने दोनों का मुकुफ रखा है, बल्कि पुलिस का भी मैंने मुकुफ रखा है। पुलिस ने बोला है कि भाई वो चोर है और वो माँ जी कह रही है मेरा बेटा आजाद है। अब फैसला तो अफसरों को करना है ना, मुझे तो नहीं करना। मेरा काम था आवाज बनना। और तो नहीं आवाज बनी, आप ही आवाज और भाई